जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि जब देवी शक्ति आपसे प्रसन्न होती है तो आपको यह संकेत अवश्य मिलते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत अगर आपको मिल रहा है या मिल चुका है तो आप समझ जाइए कि जो दैवीय शक्तियाँ हैं, जो आपके इष्ट हैं, वो आपसे प्रसन्न है। क्योंकि जब वो हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें कुछ ऐसे अनोखे अनुभव होते हैं, हमको कुछ ऐसे विचित्र संकेत मिलते हैं जिनसे हमें यह पता चल जाता है कि जो हमारे इष्ट हैं या जो देवी देवता हैं या दैवी शक्तियाँ जो हैं वह आपसे प्रसन्न हैं। जब देवी देवता आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, आपके इष्ट प्रसन्न होते हैं, माता काली आपसे प्रसन्न होती है या जो भी आपके आराध्य हैं, चाहे वो शिव जी हों, चाहे हनुमान जी महाराज हो, चाहे माता मसानी हो, मतलब जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, जब वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो आपको बहुत सारे संकेत आपको अपने आसपास देखने को मिलते हैं। ठीक है। आप जब अपने इष्ट को माता पिता की तरह समझते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जैसे आप माँ काली की सेवा करते हैं या कोई भी देवी देवता है, उन्हें समय पर भोग देते हैं, स्नान कराते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, नियम से रहते हैं, सावधानी पूर्वक रहते हैं, तो शक्तियाँ जो हैं, जो आपके आराध्य हैं, वो अपनी प्रसन्नता आपको अलग अलग माध्यम से बताने लगते हैं। बस आपको समझने की ज़रूरत है। माध्यम से बताते हैं, दिखाने लगते हैं। तो जो आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से पता चलने लगती है। जब देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके जो भी अटके कार्य होते हैं, ये सबसे पहला संकेत आपको मिलेगा। आपके जो भी अटके कार्य होते हैं वह स्वतः ही बनने लगते हैं। आपको मतलब ऐसा आभास होगा कि ये कार्य मेरा कैसे बन गया। आप खुद हैरान रहेंगे कि इस कार्य की तो बनने की पूरी कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन ये कार्य कैसे बन गया, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो वो कार्य आपको स्वतः ही बनने लगता है। एक समय ऐसा था कि जब आपके कार्य नहीं बन रहे थे, उस समय आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन जब आपने उनका नाम लिया, आपने उनकी सेवा पूजा की, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव से आप उनकी सेवा करते रहे, तो धीरे धीरे जो आपके काम हैं वह बनने लगते हैं। उनका नाम लेने से ही आपका काम बनने लगते हैं। जहाँ आपके ठीक है, जहाँ पे आपको उम्मीद ही नहीं होती है कि यहाँ मेरा कार्य बनेगा, वहाँ आपका काम बहुत जल्दी बन जाता है और आपकी जो निराशा है वह आशा में बदल जाती है और वहीं से आपके जो काम है वह बनने शुरू हो जाते हैं। चाहे कोई भी कार्य हो, तो यह पहला संकेत है जब देवी देवता आपको बताते हैं कि वह आपसे प्रसन्न हैं, वह आपकी हर समय रक्षा कर रहे हैं, आपके हर कार्य को बनाने के लिए वह स्वतः खड़े हैं। दूसरा संकेत होता है कि वह आपके और आपके परिवार की रक्षा करने लगते हैं। कोई परेशानी, कोई मुसीबत, दुख, संकट आता है तो वह उससे आपको दूर कर देते हैं। मान लो आप कहीं जा रही हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं या बहुत बार होता है, यह देखा भी गया है कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो गया है और जो लोग हैं उनको चोटें लगी हैं, बहुत बुरी तरीके से चोटें लगी हैं, लेकिन आपको एक खरोंच मात्र नहीं आई। तो ऐसा क्यों? तो ये संकेत यही बताता है कि उस समय आपके इष्ट जो है वो स्वतः आपके आगे आके खड़े हो गए हैं और उन्होंने आपकी रक्षा करी है। तो यह भी ये संकेत यही बताता है कि जो देवी देवता है जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, वह आपकी पूजा पाठ से बेहद प्रसन्न है और वो हर समय आपके साथ खड़े हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगला संकेत है कि कई बार देवी या शक्तियाँ आपको स्वप्न में संकेत देने लगती हैं। ठीक है, आपको बताने लगती हैं कि वह आपसे कितनी प्रसन्न है। जैसे कि सपने में आपको कन्या दिखेंगी। जो शक्तियाँ होती है देवी, वो 3 माध्यम से हमेशा दिखती हैं स्वप्न में। एक कन्या, महिला या फिर वृद्ध महिला के रूप में भी वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन स्वप्न में ब्राह्मण, साधु, संत अगर आपको आशीर्वाद देते हुए आपको दिख रहे हैं या आपको फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी झोली में वो नारियल डाल रहे हैं, तो यह भी एक बेहद शुभ संकेत माना गया है कि दैवीय शक्तियों ने आपकी झोली भर दी है। उनका आशीर्वाद जो है वो आपके ऊपर है। ठीक है। अगला जो संकेत होगा वो होगा कि स्वप्न के माध्यम से आपको दिखाई देगा कि माता लक्ष्मी का आगमन जो है वो आपके घर में
हो गया है। तो यह बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि आपके घर में बरक़्क़त होने लगती है, लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। देखिए, जिस घर में बरक़्क़त होती है, ठीक है, अन्न धन की, उस घर को माना गया है कि इस घर में उनके इष्ट के आराध्य की कृपा है, तो ही इस घर में इतनी बरक़्क़त है, इतना आपसी प्रेम व्यवहार है। नहीं तो इस कलयुग में बहुत कम घर में आपको प्रेम देखने को मिलेगा और बरक़्क़त देखने को मिलेगी। कई घर ऐसे हैं जिनमें जितना धन आए, जितना अन्न आए, बरक़्क़त नहीं होती है, वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। और उसी के अपोज़िट कई घरों में ऐसा देखा गया है कि थोड़ा ही कमाते हैं, फिर भी उस घर में बरक़्क़त है, प्रेम है, अपनापन है। तो ये संकेत बताते हैं कि उस घर पे उनके इष्ट की, उनके देवी देवताओं की कृपा है। उस घर में सुख शांति समृद्धि का वास होने लगता है। हर प्रकार की चिंता भय से आपको मुक्ति मिलने लगती है। जितनी भी रुकावटें होती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं। तो ऐसे घर पे विशेषकर माना गया है कि जिन उनके आराध्य की, उनके इष्ट की कृपा जो है उनके घर पे हमेशा बनी हुई है। अगला जो संकेत होता है वो होता है कि उस भक्त पर विशेष कृपा होती है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो माता काली का भक्त हो, चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे वो भैरव बाबा का हो, चाहे वो कृष्ण जी का हो, चाहे वो राम जी का हो, किसी का भी हो, जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा से, निष्ठा से अपने आराध्य की सेवा करता है, उनके पूजा पाठ करता है, मंत्रों का जाप करता है, उस व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती है। वह जो भी बोलता है सच हो जाता है। सपने के माध्यम से शक्तियाँ बात करने लगती है, उस व्यक्ति को अपने दर्शन कराने लगती है। नकारात्मक ऊर्जा उस भक्त के समीप भी नहीं आ पाती, क्योंकि उसका जो ऑरा मंडल है वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोगों पर जादू तंत्र मंत्र का प्रभाव भी नहीं होता है, क्योंकि दैवी शक्तियाँ स्वयं उसकी रक्षा कर रही है, और प्लस उसका ऑरा उसके मंत्र जाप से इतना स्ट्रांग हो गया है कि पॉजिटिव भी जो छोटी छोटी शक्तियाँ होती हैं ना, जो पॉजिटिव वे में होती है, वो भी उस रक्षा कवच को भेद नहीं पाती हैं। लेकिन पॉजिटिव जो बड़ी शक्तियाँ होंगी वही उस रक्षा जो घेरा होता है उसके अंदर आ पाती है, ठीक है। उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वह स्थिर रहती है, वह एक सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। अधिक से जो उम्र के लोग भी होते हैं वो भी उस व्यक्ति से सलाह लेने आते हैं। उसकी वाणी में इतना तेज आ जाता है कि वो लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है अपनी वाणी से, ठीक है। अपनी सूझबूझ का वो अच्छा प्रदर्शन करने लगता है। अगला संकेत जो देखने को अवश्य मिलता है वो होता है ज्योत के माध्यम से। जिस व्यक्ति के ऊपर उसके इष्ट की, उसके आराध्य की, या जो भी वो साधनाएं कर रहा है, या अभी जिस भी इष्ट के प्रति उसका लगाव बढ़ा है, उसकी पूर्ण निष्ठा से उसने सेवा करनी शुरू की है, वो सबसे पहले ज्योत के माध्यम से ही दर्शन देने लगते हैं। उसकी ज्योत में फूल बनता है, आकृतियाँ बनने लग जाती हैं। अगर आप माता काली की सेवा कर रहे हैं तो माँ के खड़क, त्रिशूल, खप्पर इस तरह से बनने लगेंगे, ठीक है। कभी कभी तो साक्षात माता काली का स्वरूप उस ज्योत में बन जाता है। तो ये देखने को मिला है, और ये सारे संकेत यह बताते हैं कि हमारे ऊपर हमारी जो देवी देवता हैं, हमारी जो दैवीय शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में हैं, उनकी कृपा हम पर हो चुकी है। और अब हमको यहाँ पे रुकना नहीं है, अपनी पूजा पाठ में और समय देना है, ताकि हम जो उनकी ऊर्जा है, उनकी एनर्जी है, उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकें और हम इस मार्ग में और आगे बढ़ सकें। तो यही सारे संकेत मिलते हैं जितने भी मैंने आपको बताए हैं, जब दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होंगी। अगर इनमें से आपको कोई भी एक संकेत या दो संकेत या जितने भी संकेत मैंने बताए आपको मिल रहे हैं या मिल चुके हैं, तो आप ये समझिए कि उनकी कृपा आप पर हो चुकी है, और अब आपको भटकना नहीं है। आपको अपने मार्ग में और आगे बढ़ना है, और पूर्ण निष्ठा से उनकी सेवा करनी है, उनको याद करना है, उनको पुकारना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखा करें। जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से ही मेरी माँ का और मेरे बाबा का नाम लेते हैं, ठीक है। मैं माँ भगवती काली से और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। आप सभी के घर में माँ काली लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करे, अन्न धन के भंडार भरे, हर बुरी नज़र से माता काली आपको सदैव बचा के रखे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।